आमिना रजी अल्लाह अन्हा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के करीब थे। वो उन्हें पुकारते, हिलाते और रोते जाते, अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? अम्मी, मुझसे बात करो ना। 6 साल का वो बच्चा कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन माँ के जुदा होने का मतलब अभी भी उसका दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के सीने का दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था। वो बार बार आंखें बंद करती, फिर खोलती और अपने बेटे को देखती। उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, जैसे दिल ही दिल में अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ। फिर उन्होंने पूरी ताकत समेटकर अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता आवाज में फरमाया, बेटा परेशान मत होना, मैं जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वही तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। ये अल्फाज कहते हुए हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कुछ लम्हों के लिए फिजा में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी अम्मी को हिलाते रहे और मासूमियत में उन्हें पुकारने लगे, अम्मी जान उठिए, मुझसे बात करिए। लेकिन अब वो आवाज जो उन्हें हमेशा सुकून दिया करती थी, हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अब्वा की उस सुनसान जमीन पर एक मासूम बच्चा अपनी अम्मी से जुदा हो चुका था। फिर हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आई। उन्होंने उस छोटे से बच्चे का सर अपने सीने से लगा लिया और नरमी से कहा, बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर अल्लाह के पास चली गई हैं। वो अब वापस नहीं आएंगी। लेकिन वो मासूम बच्चा मौत का मतलब क्या समझता? वो बार बार अपनी अम्मी को पुकारता रहा, उनके चेहरे को छूता रहा, जैसे अपनी मासूम दुआओं से उन्हें वापस बुलाना चाहता हो। वो रेगिस्तान जहां ना कोई आबादी थी और ना कोई साया, वहीं एक यतीम बच्चा अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। अल्लाह ताला चाहता तो हजरत आमिना का इंतकाल मदीना में होता, जहां उनकी नानी और रिश्तेदार मौजूद थे, और चाहता तो मक्का में होता, जहां उनके दादा और चाचा उनका सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत कुछ और ही थी। उस सुनसान रेगिस्तान में एक मासूम बच्चा दुनिया के सामने सब्र की पहली मंजिल से गुजर रहा था, और आने वाले वक्त के लिए उसे हिम्मत, सहन और भरोसे का रास्ता सिखाया जा रहा था। आसमान पर सूरज ढल रहा था। अब्वा की वो खामोश सरजमीन एक बार फिर गवाह बन रही थी, ऐसे मंजर की जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। ये वही बच्चा था जिससे अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वही जिनका जिक्र कुरान में अक्सर मोहब्बत और अजमत के साथ किया गया, कभी या अय्युहन नबी कहकर, कभी या अय्युहर रसूल कहकर। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी दुआ पर अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोल देता है और जिनकी जिंदगी पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बननी थी। मगर आज उसी अब्वा की सरजमीन पर वो अजीम बच्चा अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहा था। आज वो न नबी के तौर पर जाना जा रहा था, न रसूल के तौर पर, बल्कि एक मासूम यतीम बच्चे के तौर पर। उसके आंसू रेगिस्तान की रेत पर गिर रहे थे, और सब्र का वो सफर यहीं से शुरू हो रहा था जिसे पूरी दुनिया को रोशनी देनी थी। हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी कब्र तैयार की। जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को उस कब्र में उतारने का वक्त आया तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट गए और रोते हुए मासूमियत से कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों के बीच मत रखो, मुझे अपनी अम्मी के साथ घर जाना है। ये सुनकर उम्मे ऐमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बच्चे को अलग किया और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा को कब्र में उतार दिया। जब उम्मे ऐमन ऊंटनी की तरफ लौटी तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद नहीं है। घबराहट के आलम में वो ऊपर टीले की तरफ दौड़ी। वहां देखा कि वो 6 साल का मासूम बच्चा अपनी अम्मी की कब्र से लिपटा हुआ रो रहा है। वो बार बार अपनी अम्मी को पुकार रहा था, अम्मी जान, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गईं? मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? अब्वा की उस खामोश जमीन पर एक यतीम बच्चे का दर्द गूंज रहा था, और उम्मे ऐमन बेबस होकर उसे देख रही थी।
फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, अपने आगोश में लिया और नरमी से कहा, बेटा अब हमें मक्का वापस जाना होगा। ये सुनकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए बोले, नहीं खाला जान, मैं अपनी अम्मी के साथ ही जाऊंगा। लेकिन उम्मे ऐमन ने मोहब्बत और सब्र के साथ उन्हें ऊंटनी पर बिठाया। इसके बाद वो दोनों मक्का की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते में जब तक हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक नजर आती रही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो मासूमियत में कहते रहे, खाला जान, मुझे मेरी अम्मी के पास वापस ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। फिर 4 दिनों का लंबा सफर था, मगर वो मासूम बच्चा एक लम्हे के लिए भी सुकून ना पा सका। वो ज्यादातर वक्त रोता ही रहा। आखिरकार जब काफिला मक्का पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटनी के करीब आए और उम्मे ऐमन से पूछा, उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ हैं? ये सुनते ही उम्मे ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कांपती हुई आवाज में पूछा, 3 लोग गए थे, 2 ही क्यों वापस आए? फिर उम्मे ऐमन ने पूरा वाकया हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बयान किया। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पोते को सीने से लगा लिया और कुछ देर खामोशी के साथ आसमान की तरफ देखते रहे। उनका दिल गम से भरा हुआ था। वो अपने रब से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उनके इस मासूम पोते को सब्र, हिम्मत और अपनी हिफाजत में रखे। घर का माहौल गम में डूबा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चाचा बहुत उदास थे। वो 6 साल का मासूम बच्चा जब अपनी अम्मी का बिस्तर और उनके कपड़े देखता तो उसका दिल कैसे सब्र करता। अम्मी की वफात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खामोश रहने लगे। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। कभी कभी चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहते, जैसे अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान कर रहे हों। इसके बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया। अब वो नन्हा बच्चा अपने दादा के घर रहने लगा, एक ऐसा बच्चा जिसे अल्लाह ताला ने खास मकाम अता फरमाना था और जिसकी जिंदगी में आगे भी कई इम्तिहान आने वाले थे। वक्त गुजरता गया, करीब 50 बरस बीत चुके थे। एक मौके पर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के सफर पर थे तो सहाबा किराम के साथ वही मकाम अबवा आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहीं कयाम किया जाए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस टीले की तरफ बढ़े जहां उनकी वालिदा की कब्र मुबारक थी। वो बच्चा जो कभी 6 साल का मासूम था, आज अल्लाह का नबी बन चुका था। जैसे ही उनकी नजर अपनी वालिदा की कब्र मुबारक पर पड़ी, वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और वो रो पड़े। इतना रोए कि सहाबा किराम की आंखें भी भर आईं। ये मंजर एक बेटे की मोहब्बत और याद का था, उस माँ की जिसने उन्हें दुनिया में लाया और बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में माँ की अजमत, उनकी मोहब्बत और उनकी कद्र और ज्यादा गहरी हो गई। वक्त ने जख्मों को ढक दिया मगर यादों को नहीं। माँ की कमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमेशा जिंदा रही और शायद यही वजह थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी यतीमों, गरीबों और बेसहारों के लिए सबसे ज्यादा रहमत दिखाई। ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें सब्र के रास्ते से गुजार कर अजमत के मकाम तक पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।